सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत केशव दास की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक 4 भाग हम पूर्ण कर चुके हैं। आज भाग 5 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम अत्यंत क्रोध में भरकर वहाँ उपस्थित होते हैं और उनका वहाँ विभिन्न व्यक्तियों से वार्तालाप चलता है। उसी क्रम में जब परशुराम क्रुद्ध होते हैं और राम को उनके भाइयों सहित वध की बात करते हैं, तो राम उनसे कहते हैं, भृगुकुल कमल दिनेश सुनी, ज्योति सकल संसार, क्यों चली है इन शिशुन पे, डारत हो जस भार। राम परशुराम से कहते हैं कि हे भृगु वंश के कमल, भृगुवंश रूपी कमल के सूर्य, सुनी ज्योति सकल संसार, आपका जो यश है वह संपूर्ण संसार में व्याप्त है, अर्थात आपका यश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। क्यों चली है इन शिशुन पे, उस यश को आप इन शिशुओं पर, अर्थात जो मेरे छोटे भाई हैं, उन पर उस यश का भार क्यों डालना चाहते हैं। यहाँ व्यंजना यह है कि परशुराम यदि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी हार होगी और इस हार के कारण उनका यश धूमिल हो जाएगा। अतः राम कहते हैं कि आप अपने संपूर्ण यश का भार इन शिशुओं पर क्यों डालना चाहते हैं। राम की बात को सुनकर परशुराम कहते हैं, राम सुबंध संभार, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हत्यारन डारी, हाथ समेतिन बेगी दे। परशुराम कहते हैं कि हे राम, तुम अपने भाइयों को संभालो, मैं अब प्राणों को हरने वाला बाण छोड़ रहा हूँ। देहु हत्यारन डारी, तुम सब अपने हथियार डाल दो और हाथ समेतिन बेगी दे, और अपने हाथों को काटकर मुझे समर्पित कर दो। आगे राम कहते हैं, सुनी सकल लोक गुरु जामदग्नि, तप विशिख अशेषन की जु अग्नि, सब विशिख छाड़ी सहियों अखंड, हर धनुष करो जब खंड खंड। राम कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप संपूर्ण संसार के गुरु हैं, समस्त लोगों के आप गुरु हैं, और आपने तप विशिख अशेषन की जो अग्नि, और आपके जो बाण हैं और तपस्या से युक्त जो आपकी शक्तियां हैं, जो बाण हैं, उनकी जो अग्नि है, उन सबको, सब विशिख छाड़ी, उन सब बाणों को आप छोड़ दीजिए। सहियों अखंड, मैं उन्हें अखंड रूप से सहन कर लूंगा। हर धनुष करो जब खंड खंड, कि जब मेरे द्वारा शिव का धनुष ही खंड खंड कर दिया गया, तो आपके द्वारा छोड़े गए बाणों को भी मैं सहन कर लूंगा। यहाँ व्यंजना है कि श्री राम जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके लिए परशुराम जी द्वारा छोड़े गए बाणों का सामना करना कुछ विशेष कठिन नहीं है। परशुराम कहते हैं, बाण हमारे के तंत्रान, बिचारी बिचारी बिरंची करे हैं, गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। राम कहा करिहो तिनको तुम, बालक देव अदेव डरे हैं, गादी के नंद तिहारे गुरु, जिनियो ऋषि बेश किए उबरे हैं। परशुराम कहते हैं कि हमारे बाणों से जिनके तन त्राण, तन की रक्षा हो सके, हमारे बाणों से जिनके प्राण बच सके,
ऐसे लोगों को विरंची विरंची यानी विधाता ने विचारी विचारी करे हैं, बहुत विचार करके बनाया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ हैं जो मेरे बाणों से बच सकें। गोकुल, गायों का समूह, ब्राह्मण, नारी, नपुंसक और जे जग दीन स्वभाव भरे हैं, और जो संसार में दीन स्वभाव से, दैन्य के स्वभाव से भरे हुए हैं। अर्थात ये सब ही मेरे बाणों से केवल बच सकते हैं, उनकी रक्षा हो सकती है, और आप उनमें से कोई भी नहीं है। राम कहा करी हो तिनको, तुम बालक देव अदेव डरे हैं। कि हे राम, कहा करी हो तिनको, कि मेरे इन बाणों से तो देव अदेव जो सुर हैं और जो असुर हैं वे सब भी डरते हैं, और आप तो नीरे एक बालक हैं, आप तो केवल एक बालक हैं। गाधी के नंद तिहारे गुरु, गाधी के नंद अर्थात विश्वामित्र, विश्वामित्र जी जो तुम्हारे गुरु हैं, वो यद्यपि क्षत्रिय हैं, किंतु उन्होंने ऋषि का वेश धारण कर लिया था, और उस ऋषि वेश के कारण ही जिन्हों ऋषि वेश किए उभरे हैं, उस ऋषि वेश को धारण करने के कारण ही इनके प्राणों की रक्षा हुई है। अर्थात यदि ये ऋषि नहीं होते, केवल क्षत्रिय होते, तो इनके प्राणों की रक्षा भी नहीं होती। राम तथा परशुराम के इस प्रकार से युद्ध के वातावरण को देखकर भगवान महादेव स्वयं वहां प्रकट होते हैं, और वे उन दोनों से कहते हैं, भृगुनंदन सुनिए, मनमहु गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी, नित्य अविकारी, सब सुखकारी, सब ही विधि संतोषी, एके तुम दोऊ और न कोऊ, एके नाम कहायो, आयुर्बल खूट्यो, धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। महादेव कहते हैं कि हे भृगुनंदन, हे परशुराम, आप सुनिए, मनमोह गुनिए, और जो मैं कह रहा हूँ उसका मन में विचार कीजिए। रघुनंदन निर्दोषी, जो रघुनंदन है, जो श्री राम है, वो निर्दोष हैं। नित्य अविकारी, सब सुखकारी, कि ये अविकारी है, सभी प्रकार के विकारों से ये रहित हैं। सब सुखकारी, ये सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। सब ही विधि संतोषी, और सब प्रकार से ये संतोषी हैं, संतुष्ट स्वभाव वाले हैं। एके तुम दोऊ और न कोऊ, आप दोनों मूल रूप से एक ही हैं, अर्थात आप दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, अतः आप दोनों एक ही हैं। एके नाम कहायो, और आप दोनों का नाम भी, अर्थात राम और परशुराम, यह भी एक जैसा ही है। आयुर्बल खूट्यो, धनुष जो टूट्यो, और अब श्री राम के विष्णु अवतार के रूप में आने के कारण आपका जो अवतार, विष्णु के रूप में आपका जो अवतार है, यह अवतार, इस अवतार का अब समय पूर्ण हो गया है। आयुर्बल खूट्यो, धनुष जो टूट्यो, और यह धनुष जो टूट गया है, श्री राम के द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो यह धनुष टूट गया है, इसके टूटने से मैंने तन और मन में अत्यंत सुख प्राप्त किया है। आगे महादेव कहते हैं, तुम अमल अनंत अनादि देव, नहीं भेद बखानत सकल भेद, अब को समान नहीं वेद नेह, भव भक्तन कारण धरत देह, अब आपुन पो पहचानी, विप्र सब करहु आगलो काज क्षिप्र, तब नारायण को धनुष जानी, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पानी। महादेव परशुराम से कहते हैं, परशुराम महादेव यहाँ श्री राम से कहते हैं, तुम अमल अनंत अनादि देव, कि हे देव, आप तो अमल हैं, अनंत हैं और अनादि हैं। नहीं वेद बखानत सकल भेद, और संपूर्ण वेद भी आपका संपूर्ण भेद का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब को समान नहीं वेद नेह, भव भक्तन कारण धरन देह, और आप भक्तों के कारण ही, संसार में भक्तों के कल्याण के लिए ही आप देह रूप धारण करते हैं। अब आपुन पो पहचानी विप्र,
सब कर हूँ आगलो काज क्षिप्र। इसके बाद महादेव परशुराम से कहते हैं कि आप अब अपने आप को पहचानिए और शीघ्र ही अगला कार्य कीजिए। अर्थात अब आपका अगला कार्य वन में जाकर तपस्या करना है, अतः उसी को आप कीजिए। तब नारायण को धनुष जानी, रघुनाथ दियो रघुनाथ पानी। तब महादेव के ऐसा कहने पर उस शिव धनुष को परशुराम जी ने रघुनाथ दियो रघुनाथ पानी भगवान राम की के हाथों में दे दिया। नारायण को धनुबान लियो, एंचो हंसी देवन मोद कियो। रघुनाथ कयो अब काहि हनो, त्रैलोक्य कंप्यो भय मानि घनो। तब उस नारायण के धनुष को लेकर राम ने उस पर प्रत्यंचा को चढ़ाई और उस पर बाण चढ़ाया, और उनके ऐसा करने से देवन मोद कियो, देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्थात देवताओं को यह विश्वास हो गया कि राम ही हैं जो विष्णु के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में जिन्होंने संसार में जन्म लिया है और जो सभी विपत्तियों को हर लेंगे। रघुनाथ कहो अब काहि हनो, रघुनाथ यानी राम ने कहा कि अब आप बताओ कि मैं किस पर यह बाण छोड़ूं। त्रिलोक्य कंप्यो भय मानि घनो, और उनके ऐसा करने पर त्रिलोक कांपने लगे और चारों ओर भय व्याप्त हो गया। दिविदेव दहे बहु बात कहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे। और दिशाओं के जो पालक हैं, दिक्पाल जो हैं, वे भी अत्यंत कष्ट पाने लगे और चारों ओर भूकंप आने लगा और बड़े बड़े पर्वत ढहने लगे। आकाश विमान अमान छये, हा हा सब ही यह शब्द रहे। और आकाश में देवताओं के विमान छा गए और सब ओर से कष्ट भरी पुकार सुनाई देने लगी। इसके बाद यहाँ वर्णन है राम के वनवास के बाद जब वे वन में जाते हैं लक्ष्मण और सीता सहित, तो उसी समय का यहाँ वर्णन है। विपिन मार्ग राम विराजहि, सुखद सुंदरी सोदर भ्राजहि। विविध श्रीफल सिद्ध मनोफलो, सकल साधन सिद्धि ले चलो। रूप ही देखत मोहे ईश, कहो नर को है संभ्रम चित अरुझे। राम ही यो सब बूझे। विपिन मार्ग राम विराजहि, विपिन अर्थात वन के मार्ग में राम विराज रहे हैं। सुखद सुंदरी सोदर भ्राजहि, और उनके साथ उनकी सुंदर पत्नी सीता और सहोदर भाई लक्ष्मण हैं। उनके साथ अर्थात सीता और लक्ष्मण के साथ जाते हुए भगवान राम ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो विविध श्रीफल सिद्ध मनोफलो, मानो कोई व्यक्ति जिसे, कोई सिद्ध पुरुष जिसे अपनी तपस्या का फल मिल गया है और वह अपने संपूर्ण सिद्धियों के साथ चला जा रहा है। रूप ही देखत मोहे ईश, कहो नर को है। और उनके उस रूप को देखकर सभी नर कहने लगे कि यह ईश, यह देवता कौन है। संभ्रम चित अरुझे, राम ही यो सब बूझे। और सबका चित्त जो है वो भ्रमित हो गया और सब राम के विषय में अपनी अपनी कल्पना करने लगे। अब जब राम को वन मार्ग में लोगों ने देखा तो वे कहते हैं कि कौन हो कित्ते चले, कित जात हो के ही कामजू। कौन की दूहिता बहु कही कौन की, यह बामजू। एक गांव रहो की साजन, मित्र बंधु बखानिए। देश के परदेश के किंदो पंथ की पहचानिए। वे लोग राम से पूछते हैं कि कौन हो, आप कौन हैं। कितते चले, आप कहाँ से चले हो। कित जात हो, और कहाँ जा रहे हो। के ही कामजू, और आप किस काम से जा रहे हैं। कौन की दुहिता बहु कही, कौन की यह बामजू। और आपके साथ जो यह स्त्री है, यह कौन की दुहिता, किसकी दुहिता अर्थात किसकी पुत्री है। बहु कही,
कौन की, किसकी यह बहू है, और यह बामजू और किसकी यह पत्नी है। एक गांव रहो की साजन, मित्र बंधु बखानिए। और आप तीनों जो साथ जा रहे हैं, क्या आप तीनों एक ही गांव के हैं, या आप केवल साथी हैं, मित्र हैं, अथवा बंधु हैं। देश के परदेश के, कि आप एक ही देश के हैं, अथवा परदेश भिन्न भिन्न देशों के हैं, अथवा आपकी केवल पंथ की पहचानिए, क्या केवल मार्ग मात्र की ही पहचान है। एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी। होए जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी, चंद जो तो वासर न होती दूती मंदरी। वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, वासर हु रजनी विराजे जग बंदरी। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे कमले ने चंदरी। और वन मार्ग में सीता को देखकर विभिन्न स्त्रियां कल्पना करती हैं, और उनमें से एक कहती है कि अमल कमल मुख सीता जू को, कि सीता का जो मुख है वह अमल अर्थात स्वच्छ कमल के समान है। एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, दूसरी कहती है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान अत्यंत आनंद का भंडार है, आनंद को प्रदान करने वाला है। होए जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी, चंद्र जो तो वासर न होती दुति मंदरी। इस पर एक कहती है कि अगर यह कमल है तो इसे रात्रि काल में मुरझाना चाहिए, क्यों, परंतु यह मुरझाता नहीं है। चंद्र जो तो वासर न होती दुति मंदरी, और चंद्रमा यदि होता तो इसकी दूती, इसकी कांति दिन में मंद हो जाती, किंतु ऐसा नहीं है। अर्थात यह चंद्रमा और कमल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, वासर हु रजनी विराजे जग बंदरी, कि यह मुख तो रजनी में भी, रात में भी कमल के समान ही खिलता रहता है, और दिन में भी इसकी शोभा रात्रिकालीन चंद्रमा के समान बनी रहती है। देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, कि इस मुख को देखकर सभी को यह कमल और चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई देता है, किंतु इस मुख की उपमा अन्य कहीं किसी भी वस्तु से नहीं दी जा सकती है। ताते मुख मुखे कमले न चंदरी, कि यह मुख तो इस मुख के समान ही है, न ही यह कमल के समान है और न ही यह चंद्रमा के समान है, क्योंकि कमल और चंद्रमा इन दोनों की अपनी सीमाएं हैं, किंतु यह मुख तो सदैव उसी प्रकार कांति में रहता है। अतः यह कमल और चंद्रमा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।